पाकिस्तान का ऐसा गांव जिसकी अपनी हुकूमत है, अपनी कानून साज असेंबली है, हर साल बजट पेश किया जाता है, 40 साल से जीरो क्राइम रेट है, 100% लिटरेसी रेट है। और अगर आपको इस गांव में जाना है तो आपको एक खास इजाजत की जरूरत है। जी नाज़रीन, मैं यूरोप के किसी गांव की नहीं बल्कि पाकिस्तान की और उस इलाके के गांव की बात कर रहा हूं जिसको पूरी दुनिया एक पसमानदा तरीन खित्ता मानती है। और जो भी लोग वहां पर जाते हैं या फिर उस इलाके के आसपास के देहातों का विजिट करके आते हैं, उन्हें लगता है कि हम 100 साल पीछे जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, ये गांव भी उसी इलाके में मौजूद है। इस गांव का नाम है टंडो सुमरो। हैदराबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ये गांव मौजूद है। लेकिन ये ऐसा हैरत अंगेज गांव है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी अपनी हुकूमत है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। टंडो सुमरो की अपनी हुकूमत है, अपनी असेंबली है, अपने मेंबरान है। न सिर्फ मेंबरान अपने, बल्कि हर साल इलेक्शन होता है और उसके बाद जो नई काबीना मुख्तस होती है, नई काबीना हल्फ उठाती है, हर साल वो नई काबीना उस गांव की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए एक बजट पेश करती है। वो बजट कहां से आता है? पूरा गांव चंदा इकट्ठा करता है। कोई 100 दे सकता है, कोई 1000 दे सकता है, कोई 1 लाख दे सकता है। वो तमाम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, गांव का सालाना बजट पेश होता है और उसके बाद वो सारा बजट गांव की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता है। अब गांव का एक खास मैनिफेस्टो है। यहां पर सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि एक एलसीडी लगी हुई है, कुछ चार्ट्स आवेजा हैं, जहां पर हल्फ उठाने वाली हर असेंबली जो है अपना मैनिफेस्टो आवेजा करती है। और उसके बाद जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज झैल। अब उस मंशूर की जो सबसे खास बात है वो है नुकात। सबसे जो अव्वलीन तरजीह है इस गांव वालों की और उस असेंबली की, वो है गांव की सिक्योरिटी। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि उस गांव का रहने वाला नहीं, लेकिन उसने उस गांव में जाना है या फिर विजिट करने की नीयत से जाना है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, तो गांव के इर्द गिर्द एक खुसूसी हिफाजती दीवार यानी कि एक हसार कायम है। ये 1992 से कायम है। 40 साल गुजर गए हैं जब से ये दीवार बनी है और उस दीवार के ऊपर गार्ड्स को तैनात किया गया है। 40 साल से टंडो सुमरो में क्राइम रेट 0 है। अब हम बात करते हैं वापस, अगर आपने गांव जाना है तो आपको यहां पर इस गेट पर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड से और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से खुसूसी अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप गांव में दाखिल हो सकते हैं। यहां तक तो बात रही सिक्योरिटी की। दूसरा जो पॉइंट है जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो है तालीम। यहां पर एक ऐसा पसमानदा खित्ता जहां के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि यह शायद आज के दौर से 100-200 साल पीछे रहते हैं, लेकिन उसी खित्ते के अंदर एक छोटा सा गांव ऐसा है जिसे हम मॉडल विलेज कहें तो गलत नहीं होगा। टंडो सुमरो का जो स्कूल है, अगर आप उस स्कूल को देखें तो आप बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल्स को भूल जाएंगे। कंप्यूटर लैब है, जदीद साइंस लेबोरेटरी मौजूद है, बच्चे जदीद तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर एक खुसूसी ग्राउंड भी बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन, टंडो सुमरो की तालीम और तालीमी मयार का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहां पर लिटरेसी रेट 100% है। सेहत की बात हो, लोड शेडिंग की बात हो, खुराक की बात हो, तो यहां का जो निजाम है वो ऐसा है कि काबिले तारीफ है। शायद पाकिस्तान के बकिया इलाकों से ये लोग 100 साल आगे जा रहे हैं। ये ऐसा मिसाली गांव है जहां पर बिजली सिरे से जाती ही नहीं है। अगर हम खुराक की बात करें तो गांव के लोग खुराक में भी खुद कफील हैं। फसलें उगाते हैं, अपनी जरूरत का सामान रखते हैं और उसके बाद बकिया तमाम सामान बाकी जो गांव हैं उन्हें फरोख्त कर देते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ऐसी तमाम बेमिसाल चीजें इस गांव के अंदर मौजूद हैं जो कि लग्जरी और ऐसे ऐसे शहरों में मौजूद हैं जो कि शायद पाकिस्तान में तो पाए ही नहीं जाते। सीसीटीवी मॉनिटरिंग डेस्क यानी कि एक रूम मौजूद है जिससे पूरे गांव को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा इतनी ज्यादा चीजें हैं कि शायद ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो शायद हमें एक दफा जाकर टंडो सुमरो में देखना चाहिए कि ये गांव के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान से 100 साल ये लोग आगे चल रहे हैं। क्या आपने टंडो सुमरो को देखा है या फिर आप टंडो सुमरो के रहने वाले हैं? तो इस गांव के बारे में तफसीलात कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।